स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव मेरे गुरुदेव आए हैं बोले बरसाओ गुरु भगवान आए हैं मेरे गुरुदेव आए। ये कमेटी आपको बारंबार बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत करते हुए ये निवेदन कर रही है कि ये कथा आप सबके सहयोग से चल रही है। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शिवाय भद्रासुची पुण्डरीकाक्षं वनादो आपत्रे विनाशाय श्री व्यासाय नमो नमः। ओम महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वस्ते न इन्द्रो बृहदस्सर्वाः स्वस्ते नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टाने मेहे स्वस्ते न बृहत्पादिर्दधातु प्रेकादत भामारुताः रसनिमितारो भवन्ते मानो मदि भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हरि बोल। पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला हरे राम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही करके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे जय जय श्री वृंदावन धाम। पंडित श्री अखिलेश्वर शास्त्री जी के मुखार बिंद से श्रवण कर रहे हैं। आज ये हमारे कथा का चतुर्थ दिवस है। हम चतुर्थ दिवस की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे भगवताचार्य गद्दी पर आसीन है। हमारे कलाकार सभी आपको काफी समय से आनंदित कर रहे थे। अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। वामन भगवान की जय श्री राधे। हमारे वामन भगवान की झांकी भी तैयार है। पृथ्वी को नाप लिया वामन भगवान ने। तीसरा पैर कहा कि अब कहाँ नापना है बताओ। तो अपना सिर कर दिया बाली राजा बलि ने और अपने सिर पर रखा तो उनको सीधा पाताल लोक भेज दिया। पाताल लोक का उनको राजा बना। शुक्राचार्य ने उसमें आकर के जल को रोक दिया था। वामन भगवान ने लिया वो एक कुशा की उसमें वो डाल दी। कुशा डाल दिया। डाल करके देखा तो उसमें तो उनकी शुक्राचार्य की आंख भी फूट गई। तो ऐसे वामन भगवान आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इसी बीच में मैं चाहूंगा हमारे आरएस पत्र दे करके बैठ जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो रहा है। मीठा मीठा भजन चल रहा है भगवान जी का।
खिलाते नहीं, तुम गोपी के जैसे खिलाते नहीं, गोपी के जैसे खिलाते नहीं। कौन जैसा है भगवान नाचते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। का परमात्मा का जब अवतरण होता है तो कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वह नारायण हर युग में आए हैं, तो आगे कलयुग में भी कल की भगवान के रूप में आएंगे। तो कैसे कहते हैं, सतयुग में नर सिंह है, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण है, कलयुग कल्की कन्हैया, कलयुग कल्की राम। जैसे ही ताले खुल जाते हैं और वासुदेव भगवान उनको लेकर के और चल देते हैं। कहा यशोदा मैया के यहाँ अजब कमाल जायो देवकी लाल, देखो देवकी में जेलती काली की रैया दे रैया, बाबा की हाथ काली की नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है, भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका है। हमारे सामने आप देख सकते हैं छोटे से जो ये बाल कृष्ण भगवान है, उनका रूप देख सकते हैं। इतनी काफ़ी तादाद में भीड़ है और उन्हीं के खुशी में ये जो बधाई गाई जा रही है, यहाँ पर भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत की जो कथा चल रही है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में वामन भगवान की कथा हुई, राजा बलि की कथा हुई और आज भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है श्रीमद् भागवत की कथा में। आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो भीड़ है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कैसे लोग लालियात हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो बधाई गाई जा रही है, उसमें ये जो प्रसाद वितरित हो रहा है, लोग बड़े ही उत्साहित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी भीड़ है और यहाँ पर बड़े ही हर्ष उल्लास से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग बड़े उत्साहित हैं और खुशियों से झूम रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग चल रहा है, उसमें यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का के उपलक्ष्य ये जो कथा चल रही है, देखिए कैसे लोगों में होड़ मची हुई है भगवान के प्रसाद के लिए कि ये प्रसाद भगवान के प्रादुर्भाव जो हुआ है, भगवान का जो अवतार हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमद् भागवत की कथा में आज ये जैसे ही प्रसंग हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो लोगों में उत्साह हो गया और उत्साह से लोग झूमने लगे, नाचने लगे। हमारे सामने देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे शास्त्री जी आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी इस शिव मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई भी चल रही है। भगवान को बधाई देना, तो भगवान जी को बधाई सब लोग दें। ठीक है।
श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा दिन है और संगम बिहार के जो के ब्लॉक है गली नंबर 19 में शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर चौथे दिन भगवान बावन का यहां पर अवतार हुआ है। बावन अवतार की कथा आज यहां पर प्रसंग हुआ और हमारे सामने आप देख सकते हैं जो कथावाचक हैं वो आचार्य अखिलेश्वर शास्त्री जी मौजूद हैं। यहाँ पर जो कथावाचक हैं, यहाँ पर कथा व्यास हैं, उनके सानिध्य में ये कथा चल रही है और महान प्रकांड विद्वान श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ आचार्य अखिलेश्वर शास्त्री जी के सानिध्य में आज भगवान कृष्ण की जन्म की कथा हुई थी, जिसमें लोग बड़े उत्साहित हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में लोग उत्साहित होकर के उनके प्रसाद को ग्रहण करने की बड़ी होड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने किस तरीका से यहाँ पर भगवान के अवतरण के प्रसाद की होड़ लगी है। बजता रहे और कैसे कैसे हरि का संकीर्तन करते हैं। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा रे, लेते जाना भूल न जाना कल फिर भी आना है। और लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। हुए संगम शक्ति के प्रोग्राम में भी चलना है। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। नित्य प्रति हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने भी आते हैं और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास भी करते हैं। मेरा नाम है राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज़ में सबसे पहले तो आप सभी भक्तगणों का, सभी क्षेत्रवासियों का, दिल्ली वासियों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं श्री बटेश्वर धाम ज्योतिष वैदिक संस्थान के फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, जो यहाँ पर कथावाचक हैं और बड़े ही मर्मज्ञ हैं श्रीमद् भागवत कथा के। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, जो संगम बिहार में कथा का हजारों लोग श्रवण कर रहे हैं। आज चौथा दिन था श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का।
चौथे दिन किस किस की कथा हुई, किस किस का वर्णन आया कथा में? हमारे साथ में विराजमान है इस डी न्यूज़ 24 के फाउंडर प्रेसिडेंट श्रीमान पंडित श्रीमान राजनारायण मिश्रा जी। मैं आपके चैनल का डी न्यूज़ 24 का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जो कि आप सत्य सनातन धर्म के लिए इतने सेवा भाव से हमारे इस कार्य को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट। और आज की जो आपने बात कही कि इसमें कौन कौन सी कथाएँ चली हैं, तो आज जो है ध्रुव की कथा और गजेंद्र मोक्ष की कथा, राजा बलि की कथा, वामन भगवान की कथा और श्री कृष्ण भगवान का अवतरण जन्म की कथा चली है, जिसमें हजारों भक्तों ने बड़े झूमते हुए नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आज की जो कथा थी, चौथा दिन था श्रीमद् भागवत कथा का, तो 52 अवतार की कथा भी थी। तो 52 भगवान के बारे में जरा थोड़ा सा दृष्टांत डालिए। जब देव माता ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि उनके पुत्र के रूप में धरती पर प्रकट हों, बलि का विनाश करें, नहीं तो बलि ही राजा बन जाएंगे। उनके बलि के जो गुरु थे उनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा कि इसके यज्ञ 99 पूर्ण हो गए हैं, एक और हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो ये जो है इंद्र बन जाएगा। नारायण की कृपा से राजा बलि के उस कार्य को भगवान, जब देव माता ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि आप उत्पन्न होइए, तब जो है भगवान अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ बोने छोटे से पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया। वही वामन अवतार कहलाए। उन्हीं ने 3 पैग, जब राजा बलि बहुत दानदाता थे तो उनसे कहा कि मुझे 3 पैग ज़मीन दीजिए। जब मांगी है ज़मीन तो एक पैर में तो संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। कहा दूसरा पैर कहाँ ले जाऊं, तो कहा कि आसमान आकाश को नाप लिया। तीसरे पैर कहाँ ले जाऊं, तो सिर उन्होंने नीचे कर दिया। वो सिर पे पैर रखा तो सीधे पाताल लोक में चले गए। और इस कथा पे हमने विस्तार से वर्णन किया है आज। और हम यही चाहते हैं कि भागवत कथा सुनने से हिंदू धर्म के बारे में कई बातें पता चलती हैं, जैसे कि कर्मकांड है, नियम है, दर्शन है, ब्रह्मांड की सृष्टि निर्माण है, जन्म मरण होता है, पुनर्जन्म होता है, सप्तलोक है, 7 लोक हमारे इस शरीर में ही विद्यमान है। यस ब्रह्मांडे सह पिंडे, जो जो ये संपूर्ण हमको ब्रह्मांड में वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वो सब हमारे पिंड में भी विराजमान है। खारा समुद्र हमारे पेशाब में विराजमान है। इसी प्रकार से सभी समुद्र 7 समुद्र हैं, 7 लोक हैं। और आत्मा, परमात्मा, काल, इतिहास, भविष्य इसमें वर्णित बताया गया है। इन्हीं भावनाओं के साथ में सबसे निष्कर्ष निकल कर के ये आता है, जो भागवत का सार है वो सदाचार है। सदाचार हमको भागवत सिखाती है। जब हम सदाचारी बन जाते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं। जब सत्कर्म करते हैं तो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो हमारे शरीर से कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। जब भावना ही ऐसी अच्छी भगवान में मिल जाएगी तो भगवान कहते हैं मैं भी भाव का भूखा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में जो लग जाता है वो सत्य पुरुष कहलाता है। और वो आगे चल कर के अच्छे कार्यों को करता है, जिससे उसे समाज से सम्मान मिलता है। इसी प्रकार से हमारे राजनारायण मिश्र जी हैं, इनके पूज्य पिता श्री जी भी बहुत बड़े भागवताचार्य थे। आज ये इतने संस्कारवान हैं कि आज अपने डी न्यूज़ 24 में जब मेरी कथाएं होती हैं तो उसको जो अवश्य लाइव दिखाते हैं। ऐसे माता पिता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने परम श्रद्धेय पंडित श्री राजनारायण मिश्र जी जैसे सुपुत्र को जन्म दिया है। मैं डी न्यूज़ चैनल का आभार हृदय से प्रकट करता हूं। और जहां तक मेरे डी न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसको लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। पंडित जी, आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन था। कौन कौन अतिथि यहाँ पर आए आज? हमारे साथ में विराजमान है श्रीमान इस कार्यक्रम के परिचय श्रीमान रमेश चंद्र गुप्ता जी, जिनके नौता पर बुलाने पर इस कार्यक्रम में आए। आरएसएस के प्रमुख रहे पहले, और इस समय कुटुंब प्रबोधन विभाग के साउथ दिल्ली के कौशल किशोर जी उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में। उनके साथ में ही पधारे शांतिलाल जैन साहब, जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनका नाम आता है, जिनका अन्नपूर्णा फूड्स के नाम से, बीकानेर वाली नमकीन के नाम से बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है संगम बिहार में। ऐसे हमारे भाई, बड़े भाई शांतिलाल जैन साहब भी पधारे। इसी बीच में हमारे राजकुमार
गुप्ता जी और हमारे श्रीमान सुरेश चंद्र शर्मा जी सोनिया ब्यास से पधारे। इसी बीच में बहुत अतिथिगण आए, कुछ का मेरे को ध्यान भी नहीं है, पर बहुत अतिथि कौशल किशोर गुप्ता जी तो हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और बड़ी दूर से हमारे एक भक्त आए हैं, श्रीमान पंडित रामजी लाल शर्मा जी, जो जेवर जट्टारी के पास में हाई बन रहा है, वहाँ के पास में एक गाँव है जिसका नाम है मोर गाँव, वहाँ से भी चल करके मेरे दूर दूर से भक्तगण भी इस कथा में पधार रहे हैं। जैसा कि अभी हम पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी से बात कर रहे थे, श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा दिन था। कौन कौन सी कथाओं का आज उसमें वर्णन किया गया वो पंडित जी के अभी मुखार बिंद से आप सुन रहे थे। पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी श्रीमद् भागवत कथा में मर्मज्ञ हैं, यानी प्रकांड विद्वान हैं। अगर किसी भी तरीका का कोई कर्म कांड भी अगर आपको कराना है तो आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। के ब्लॉक गली नंबर 19 शिव मंदिर में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और श्री बटेश्वर धाम ज्योतिष वैदिक जो संस्थान है उसके फाउंडर हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी। और ऐसे ही धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि कथा में नित्य प्रति आएँ। श्रीमद् भागवत की कथा एक सदाचार की कथा है और अपने माता पिता की सेवा करना सर्वोपरि इस कथा में बताया गया है। तो आप सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा में आते रहिए और धर्म का गुणगान करते रहिए। डी न्यूज के लिए अनुज के साथ राजनारायण मिश्रा, गली नंबर 19 के ब्लॉक, संगम बिहार। हमारे साथ मौजूद हैं कौशल किशोर गुप्ता जी जो समाज सेवी हैं। हमने सदाचार बात क्यों कही, क्योंकि कौशल किशोर गुप्ता जी समाज सेवी हैं और हमेशा समाज की सेवा करते रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, साथ में धर्म प्रेमी भी हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जब तक चलेगा, श्री कौशल किशोर गुप्ता जी उस भागवत कथा का जो मंच है उसका संचालन करते रहेंगे और संचालन करने के लिए उन्होंने बड़ा ही बहुमूल्य यानी अपना कीमती समय है वो निकाला हुआ है और भगवान की शरण में अपने तन मन धन से लीन हो गए हैं। ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं कौशल किशोर गुप्ता जी, उनसे जानते हैं। आज चौथे दिन की कथा थी और उसमें वामन भगवान की कथा जिसका वर्णन किया गया था, क्या कहेंगे उस कथा के बारे में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डी न्यूज 24 का और साथ में हमारे आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी का, जो ये कार्यभार मुझे जो सौंपा है ये सब उनका आशीर्वाद है, उनका प्रेम है। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको ये संभालना है। तो वामन भगवान की जो कथा थी, सबसे पहली बात तो उसको देखने के लिए इतने आनंदित थे लोग, इतने आनंदित थे जैसे कि एक उत्सव के रूप में उसको जो मनाया जाता है। लोगों ने झूम झूम के, नाच नाच के, गा गा के मनाया उसको और बहुत अच्छी तरीके से वामन भगवान के बारे में बताया। फिर हमारे अखिलेश्वर शास्त्री जी ने माता पिता अपने बुजुर्गों का सम्मान के लिए बताया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भी दिखाया। कई तरीके से कथा को आगे बढ़ाया और लास्ट में जब वो कथा संपन्न हुई तो बहुत उल्लास से थे लोगों का मन ही नहीं कर रहा था कि आज की कथा विराम हो। आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी की कथा में इतनी भीड़ उमड़ रही है, क्या वजह है? और संगम बिहार में अखिलेश्वर शास्त्री जी को बच्चा बच्चा जानता है और वो सभी के कुल पुरोहित की तरीके से कार्य करते हैं, इसलिए उनकी उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ती है। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित नमन भारद्वाज जी। उनसे हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ पर चल रहा है और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जैसे ही कथा शुरू होती है, व्यास गद्दी पर जैसे ही आचार्य बैठते हैं तो सबसे पहले कौन सा मंगलाचरण श्लोक होता है या स्वस्थ वाचन से शुरू होता है, जरा हम सुनने की कोशिश करते हैं। जी पंडित जी, कैसे शुरुआत होती है जब व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो कौन सा मंगलाचरण बोलते हैं? श्री राधे, मेरा नाम नमन भारद्वाज और मैं श्रीधाम आश्रम विष्णुदंडी आश्रम से, बिहारघाट आश्रम से महामंडलेश्वर रामस्वरूप जी महाराज का शिष्य और कर्णवास से मेरी पूरी कथा एवं सारी पूजन की सारी जितना भी क्रिया मैं सीखा हूँ वो कर्णवास नारायण दंडी आश्रम से सीखा हूँ। महामंडलेश्वर जी का आचार्य महामंडलेश्वर रामस्वरूप जी महाराज का शिष्य है। और जैसा कि हमारे पूछा हमसे कि
हम कैसे शुरुआत करते हैं, तो हमारे पहले तो आते हैं तो सबसे पहले आचार्य जी का हमारा आचमन वगैरह शुद्धि करने के बाद फिर स्वस्ति वाचन एवं भद्रम करने से शुरू होकर भद्रम कर्णे विहि शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षाभिर्जात्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तानो भृव्याशे माहि देवहितं ददायुः शतमेन्दु शरदो अन्तिदेवायत्रा नश्चक्रा जलशन्तनो नाम बुद्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीदिकता युर्गन्तोः। भद्रम कर्णे एवं स्वस्ति वाचन के समित व्यासाय व्यास रूपाय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री व्यास रूपाय नमो नमः। एवं व्यास जी का पूजन एवं गुरुदेव का पूजन। संगम बिहार में जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, हमारे भाई बड़े भाई श्री अखिलेश जी कर रहे हैं जो कथा, ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सभी लोग इस भागवत कथा में दिल खोलकर दान करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और ये जो कथा चल रही है ये बहुत अच्छी कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा हमारे हिंदू धर्म में श्री राम कथा और श्री भागवत कथा शिव कथा का बहुत महत्व होता है। आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी के बारे में क्या कहेंगे जो कथावाचक हैं यहाँ? वो कथावाचक बहुत ही अच्छे हैं और वो मेरे गुरु भाई हैं। हम दोनों भाई एक ही गुरु से पढ़े हुए हैं। मैं श्री विनोद महाराज जी का बेटा, यहाँ के ब्लॉक शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर का इस समय मुख्य पुजारी हूँ। उनका पद मैंने संभाल रखा है। और अखिलेश्वर शास्त्री जी जो हैं, हम एक ही गुरु के पढ़े हुए दोनों बच्चे हैं, जिसमें मेरे बड़े भाई आज श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बांट रहे हैं और बड़ा सुंदर ज्ञान बांट रहे हैं। और इससे समस्त के ब्लॉक वासियों का जो पुण्य का कार्य हो रहा है वो इनके माध्यम से हो रहा है और बड़ा ही आनंद आ रहा है कथा के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।